नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 13 मई 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। एयरफील्ड के आधुनिकीकरण पर बात करेंगे हम पहले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न आधारित होगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर। जानेंगे राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तीसरे प्रश्न में। चौथा प्रश्न आधारित होगा हेल्पलाइन भरोसा और इसके हेल्पलाइन नंबर के शुभ आरंभ पर। आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को किस बैंक द्वारा जारी किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। छठा प्रश्न आधारित होगा मिशन सागर पर। सातवें प्रश्न में हम बात करेंगे हरिशंकर वासुदेवन की, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। AIIB द्वारा भारत को ऋण देने की मंजूरी पर हम बात करेंगे आठवें प्रश्न में। वहीं नवें प्रश्न में हम जानेंगे कि किस देश ने वैट को 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। और 10वें प्रश्न में हम बात करेंगे MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में 9,304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस विषय पर हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है? हमारे पास ऑप्शन है 30, 35, 37 या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है 37। रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर SED यानी कि स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन के साथ समझौता किया है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1200 करोड़ रुपए है। एयरफील्ड अधोसंरचना के आधुनिकीकरण के पहले चरण के तहत भारतीय वायुसेना के एयरफील्ड को अपग्रेड किया गया था। इस कार्यक्रम में चरण 2 के तहत अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फेज 2 के तहत नेविगेशनल एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा आधुनिक एयरफील्ड उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग जैसे कि काइट सेकेंड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम शामिल होंगे। हमारे पास दूसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 10 मई, 11 मई, 9 मई या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है B, 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पूरे भारत में 11 मई 1998 को पोखरण में किए गए शक्ति 1 पोखरण परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है। 1974 में किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य मंत्रालय द्वारा राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है जून, अगस्त, सितंबर या दिसंबर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सितंबर तक। खाद्य मंत्रालय द्वारा राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा को सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किसी का राशन कार्ड आधार संख्या से नहीं जुड़े होने के कारण रद्द नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार कोरोना महामारी के बीच 1 जून से 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को अमल में लाने की तैयारी में है। हमारे पास अगला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन भरोसा और इसके हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ किया है? हमारे पास ऑप्शन है ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है A, ओडिशा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन भरोसा और इसके हेल्पलाइन नंबर 08046801010 का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कठिन समय के दौरान छात्र समुदाय की परेशानियों को दूर करना है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है? हमारे पास ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, SBI बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है C, SBI बैंक। SBI बैंक द्वारा आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा।
हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 5 द्वीपीय देशों की सहायता के लिए मिशन सागर की शुरुआत की है। इसमें भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज तैनात किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है जल अश्व, केसरी, मगर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, केसरी। भारत ने 5 द्वीपीय देशों की सहायता के लिए मिशन सागर की शुरुआत की है। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी को तैनात किया गया है। यह जहाज मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं, HCQ गोलियों सहित कोविड संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीपीय देशों मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरस के लिए रवाना हुआ है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? हमारे पास ऑप्शन है इतिहासकार, साहित्यकार, लेखक या चिकित्सक। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, इतिहासकार। हरिशंकर वासुदेवन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वे प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी एवं यूरोपीय साहित्य और भारत रूस संबंधों पर उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाना जाता था। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए कितना ऋण देने की मंजूरी प्रदान की गई है? हमारे पास ऑप्शन है $200 मिलियन, $100 मिलियन, $500 मिलियन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, $500 मिलियन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन ऋण देने की मंजूरी प्रदान की गई है। भारत को इस वित्तीय सहायता से कोविड-19 को समाप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा देने में सहायता मिलने के साथ साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा 1 जुलाई से मूल्यवर्धित टैक्स यानी कि वैट को 5% से बढ़ाकर 15% करने का निर्णय लिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब, ईरान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब द्वारा 1 जुलाई से मूल्यवर्धित टैक्स यानी वैट को 5% से बढ़ाकर 15% करने का निर्णय लिया गया है। सऊदी अरब में 1 जून से रिहायशी भत्ते की लागत को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। सरकारी एजेंसियों के लिए कुछ परिचालन और पूंजीगत व्यय को रद्द करने या स्थगित करने का निर्णय भी लिया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस समिति की सिफारिश के बाद सैन्य इंजीनियरिंग सेवा यानी कि MES में 9,304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? हमारे पास ऑप्शन है DB शेखटकर, PR वेंकटेश, सतिंदर कुमार सैनी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, DB शेखटकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DB शेखटकर समिति की सिफारिश के बाद सैन्य इंजीनियरिंग सेवा यानी कि MES में 9,304 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह सैन्य बलों की क्षमता बढ़ाने और रक्षा खर्च को पुनः संतुलित करने की प्रक्रिया के तहत लाया गया एक फैसला है। तो ये थे समसामयिक मुद्दों से संबंधित आज के हमारे 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।